अलविदा। लेकिन क्यों? नहीं, मैं हैरान नहीं हूँ कि ख़त किस लिए, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ईमेल तुम इनके लिए बने ही नहीं हो। जब कभी तुम मुझसे लड़ भी लेते थे ना, तो आंखों से ज़्यादा तो कागज़ गीले करते थे। और यकीन जानो कि मुझ तक आते आते ये ख़त सूखा नहीं है, गीला ही था। तो तुम्हारे मन की उलझन की गवाही हमारे रिश्ते से ज़्यादा ये ख़त दे रहा है। और सिर्फ ख़त ही क्यों मैंने तो हमारे सबसे स्पेशल चाय का बिल भी अब तक संभाल के रखा है। दूरी और दूरी के बीच का फ़र्क, इसे तो मैं इतना ही समझ पाई हूँ। पिछले 1 साल में मेरे असिस्टेंट, मेरे कोक, यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी भी कई दफ़ा कह चुके हैं, हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है। यासिर नहीं है। मेरे एक शायर अजीज़ ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, कायनात का एक असूल है कि इख्तिताम में हर रिश्ता एक दूसरे से दूर हो जाता है। सो ना गलती तुम्हारी थी ना मेरी, लेकिन फिर भी हमें आवाज़ देकर रोक तो लेना चाहिए था, एक दूसरे के लिए ही। क्योंकि कई बार ना लौट आने के बाद हम कौन सा किरदार बने, क्या बन जाएं, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम लौट आएं। मस्जिद और जनाजे के बीच का फ़र्क ये तो मैंने तुम ही से सीखा ना। तुम्हारे ही तो साथ मैंने अपने दिल में मस्जिद वाला सुकून बनाया, और हम दोनों अब हाथ में मोहब्बत का जनाजा लिए दफनाने यहाँ पहुँचे। तुम्हारे मुताबिक वक्त ही तो नहीं दे पाए हम एक दूसरे को। हम कई बार रिश्तों को ना टेबल पर रखे हुए रिमोट की तरह समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जब ज़रूरत आएगी, जब वक्त पड़ेगा तो ये चल ही जाएंगे। खामोशी किसी रिश्ते के टूटने का मातम ना होकर किसी उम्मीद की शुरुआत भी तो हो सकती है। माना कि सारी बातें मैं तुमसे नहीं कह पाऊंगी, माना कि वक्त के रंग बदल गए हैं, माना कि रास्ता किसी घर को नहीं जाता, मगर किसी घर को ढूंढना हमारा मकसद था। हमें तो बस चलना था ना। तुमने लिखा, सही वक्त का इंतज़ार करके लोग ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन हमने तो कमाया है हर लम्हा। मैं सीखूंगी ज़रा, और अगर इसमें 6 सालों का सूद तुम लगा दो तो कीमत ना तुम चुका पाओगी और ना मैं। अगर रिश्ते निभाना सौदेबाजी है ना यासिर, तो तुम और मैं इस रिश्ते के सबसे कच्चे खिलाड़ी निकले। रिश्ते टूटने का सही वक्त नहीं होता, तुमने कहा था। सही वक्त आया भी नहीं। यकीन जानो, ये इस बारिश की तरह है जो ठीक तुम्हारे शहर वाली खिड़की से भी नज़र आती है, बहुत दूर से। तो सूखे कपड़ों की तरह मुझे अपने घर में समेट कर रख लो ना। यकीन दिलाती हूँ, उस लिबास की तरह जिसके धागे तो नहीं खुले, लेकिन अलबत्ता रंग उतर गए हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की अलमारी में चुपचाप ज़िंदगी बसर कर लूँगी, और जिस दिन तुम्हें मैं रंग पहनने का मन करे, बिना किसी शिकवे, शिकायत, शर्त के साथ चल दूँगी नए सफ़र के लिए। इस रिश्ते से मैं एक मौके की उम्मीद तो रख सकती हूँ ना, तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में।